हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिया था और एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसमें ये देखा था कि इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये सीखा था कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एक सेल बनाते हैं और उस सेल का हम लोगों ने कहा कि या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम देंगे या गैल्वेनिक सेल नाम देंगे या फिर वोल्टेइक सेल नाम देंगे। और तीनों नाम एक ही थे, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, चाहे गैल्वेनिक सेल कहो और चाहे तो वोल्टेइक सेल। फिर हम लोगों ने इस तरह का एक सेल बनाया था। सेल में हमारे दो हिस्से थे, एक एनोड दूसरा कैथोड। और हम लोगों ने एलोन लिख के अपनी इस चीज़ को समझा था कि एनोड होता है, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव होता है और वो एक इलेक्ट्रोड होता है। सेम अपोजिट साइड हमारा कैथोड लगा था तो कैथोड में रिडक्शन होता है, राइट साइड होता है और वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर था, फिगर था हमारे सेल का। इसमें हम लोगों ने साल्ट ब्रिज देखा, क्यों साल्ट ब्रिज लगाते हैं, उसके क्या कुछ फंक्शन है, अगर जेली में NH4NO3 या KNO3 फिल करते हैं, किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा साल्ट ब्रिज भरा जाना चाहिए, ये सब हम लोग एक एक करके देख आए थे। उसके बाद इस सेल का एग्जाम्पल हम लोगों ने डेनियल सेल लिया था, नाम इसका डेनियल सेल था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया था और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड यानी जो मेटल्स के इलेक्ट्रोड बने होते हैं और उनके आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हैं, तब हम उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं और उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हम लोगों ने कहा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने कहा था मेटल, जो भी हमारा मेटल है एंड इट्स आयन, मेटल एंड इट्स आयंस। और दूसरा हमने इसी में कहा था कंसंट्रेशन और तीसरा हमने कहा था टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते थे। अब इसके बाद से ही हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या? एक था हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन, पहला हमारा आता था स्टैंडर्ड कंडीशन। अब उस स्टैंडर्ड कंडीशन में से हम लोगों ने कहा था कि अगर कंसंट्रेशन 1 m ले लिया जाए, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन ले लिया जाए, अगर गैसियस फॉर्म में ले रहे हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो 1 atm या फिर 1 बार ले लिया जाए, तो उस केस में हम लोगों ने EMF निकाला था, EMF ऑफ सेल निकाला था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने के बाद ये चीज़ों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या? EMF ऑफ सेल निकालने के लिए एक हमने कहा स्टैंडर्ड कंडीशन और दूसरी कहा एट एनी कंडीशन। अब एट एनी कंडीशन में हम लोगों ने कहा था हम लोग नट्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आज का जो लेक्चर होगा वो नट्स इक्वेशन से रिलेटेड होगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में हम लोगों ने E0 सेल निकालना सीख लिया था कि अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में से E0 सेल निकालना होता था तो हम लोग कहते थे E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फार्मूला हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए निकाल लिया था। आज के लेक्चर में हमें ये सीखना है कि जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, यानी कंसंट्रेशन चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, उस केस में हम लोग E0 सेल या E सेल कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ हमें बताती है नट्स इक्वेशन। तो आज हम लोग नट्स इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि EMF ऑफ सेल निकालने के लिए उनका हम लोग कैसे यूज करते हैं, उनका हम लोग नट्स इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे, वो 2-3 पॉइंट हैं और उनसे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद नट्स इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। फिर आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन, जिससे चाहे UPPGT हो, UPGIC, 11th 12th IIT JEE JAM नीट या फिर CSIR नेट गेट JRF, हर जगह नट्स इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सारा कुछ कवर करेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या सीखना है? सबसे पहली चीज सीखना है कि सेल रूल्स, सेल रिएक्शंस के कुछ रूल होते थे।
जिसमें से पहला रूल हम लोगों ने देख लिया था। जैसे अगर कहीं लिखा है कि Fe+2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर ये Fe बना रहा है और इसका E0 है हमारा x, पहला रूल क्या कहता है कि Fe+2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बना रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा x दिया हुआ है। लेकिन अगर यही हम सपोज क्या करना, वो तो है ही कि ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसी का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होता है तो हम इस पूरी रिएक्शन को पलट देते थे और इसको इस तरह से लिख देते थे। अब यहाँ पे हो जाएगा E0 = -x। तो ये चीज़ तो हम पहले से भी करके आ रहे हैं, ये तो हमें पता है। दूसरा क्या कहता है कि जो सेल पोटेंशियल होता है इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेल रिएक्शन जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और नंबर ऑफ मोल्स पे वो डिपेंड नहीं करती है, यानी नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहा गया कि सेल रिएक्शन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेल रिएक्शन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी not depends on नंबर ऑफ मोल्स। वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करती है। क्या कुछ मतलब निकल के आया? मतलब ये निकल के आया कि अगर हमने कहा कि Fe+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बना क्या दिया, हमारा Fe बना दिया, इसका जो E0 है वो हमारा x दिया हुआ है। अब इसी रिएक्शन में से हमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कराना इस रिएक्शन को, तो हम लिखेंगे 2Fe+2 प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन लेके बना देता है 2Fe। तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 2x नहीं लिखना है, जितना लिखा था x वही x हमारा लिखा रहेगा, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है। आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं, आप 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 4 से कराएं, जैसा भी चाहे करा सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी, वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट एक तीसरा केस आता है और इंपॉर्टेंट केस है तीसरा। क्या कह रहा है तीसरा केस? थर्ड केस, या यूं कहें थर्ड एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं और उस एग्जाम्पल में क्या कुछ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल कह रहा है कि E0 Fe+3 से Fe+2 बनता है और उसका E0 दिया हुआ है हमारा x। सेकेंड दिया हुआ है E0 ऑफ Fe+2 से बना हुआ है हमारा Fe, इसको इन्होंने लिखा है y। और आपसे पूछ रहे हैं कि E0 ऑफ Fe+3 बाई Fe कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे जेई या फिर यूपीपीजीटी, यूपीजीआईसी, हर जगह। क्या कहा गया है कि E0 ऑफ Fe+3 बाई Fe+2 = x एंड E0 ऑफ Fe+2 बाई Fe = y। तो आपसे पूछा है E0 ऑफ Fe+3 बाई Fe क्या होगा। सबसे पहले हमें इनको देख के ये पता चल रहा है कि हर जगह रिडक्शन हो रहा है, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू कम हो रही है वहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारे रिडक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, हम इनको देख के अपनी इक्वेशन के फॉर्म में बना सकते हैं। याद करिए पहले लेक्चर में ही आपको सिखाया गया था कि अगर E0 ऑफ mn+/x लिखा हुआ है इस तरह, तो कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सेम वही काम हमें यहाँ भी करना है। क्या करना है, हम लोग इनसे 3 रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे पहली जो लिखी है इससे रिएक्शन क्या बनेगी कि कोई Fe+3 रहा होगा, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और बना दिया था हमारा Fe+2 और इसका E0 दिया हुआ है हमारा x। दूसरा क्या है, Fe+2 ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और बना दिया होगा Fe, तो हम लिख सकते हैं क्या, Fe+2 ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और बना दिया हमारा क्या, Fe। तीसरा इन्होंने पूछा है कि Fe+3 जो है वो Fe में कन्वर्ट होता है। Fe+3 जो है वो हमारा Fe में कन्वर्ट होता है। तो Fe+3 जो क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, Fe में। इसको इन्होंने y बोला और इसके लिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि बताओ इसके लिए हमारा क्या कुछ होगा। ये आपसे क्वेश्चन है। अब हमें क्या पता है, हम लोग E0 सेल को डेल्टा G से भी कोरिलेट करते थे, क्योंकि पढ़ा भी था कि डेल्टा G0 =
माइनस का NFE0 ऑफ सेल, ये लिख सकते थे। अब मान के चलते हैं कि ये जो x दिया हुआ है ये डेल्टा G1 दिया हुआ है, डेल्टा G1 नॉट दिया हुआ है, ये हमारा डेल्टा G2 नॉट दिया हुआ है और ये हमारा डेल्टा G3 नॉट पता लगाना है कि क्या होगा। अभी देखना इसको कोरिलेट कैसे किया जाता है। अब हमें क्या पता चल रहा है कि अगर शुरुआत की दो रिएक्शन यानी फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन को हम ऐड कर दें, फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो हमें तीसरी रिएक्शन मिल रही है। कैसे? Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से Fe+2 और Fe+2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से Fe बनता है। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो आपने पहले से पता है, क्योंकि आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अपर लोअर केस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यानी Fe+2 से Fe+2 कैंसिल हो गया हमारा, और Fe+2 3 बचा तो ये Fe+3 एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये हमारे Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से ये हुआ हमारा 3 इलेक्ट्रॉन, और ये Fe बचा और Fe+2 हमारा कैंसिल हो गया। तो पता ये चल रहा है कि जो दी हुई दो रिएक्शंस थी, ये दोनों रिएक्शन गिवन थी, तो दो रिएक्शन को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें तीसरी रिएक्शन मिल रही है। दो रिएक्शन को ऐड करने से हमें तीसरी रिएक्शन मिल रही है और तीसरी रिएक्शन का हमें E0 सेल पता लगाना है। तो हम लोगों ने कहा इसको कोरिलेट कराया डेल्टा G0 से, क्योंकि पता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का NFE0 होता है। तो जब इन दोनों को जोड़ने से ये मिल रहा है, इसका मतलब जो डेल्टा G3 आएगा हमारा, डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा G1 नॉट प्लस का डेल्टा G2 नॉट। अब हमें पता है डेल्टा G3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का NFE0 3 इज इक्वल टू इसकी जगह पे माइनस का NFE0 1 प्लस माइनस NFE0 2, ये हम लिख सकते हैं। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम NF तीनों जगह है NF और माइनस माइनस माइनस, यानी होल इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें माइनस NF से, तो हमारा बचता है E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट, E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E3 नॉट। हाँ, एक चीज़ और इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे N3, यहाँ पे लिखेंगे N2, यहाँ पे लिखेंगे N1, क्योंकि N1 N2 N3 तीनों क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी हमने पूरी रिएक्शन को -F से डिवाइड करना था। -F से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ मिलता है N3 नॉट, इधर मिलेगा N1 और इधर मिलेगा हमारा N2, ये हमारा N2 है, ये हमारा N1 है। तो N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस का N2 E2 नॉट। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो E3 की वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों ने कहा E3 नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 E1 नॉट प्लस का N2 E2 नॉट अपॉन N3, ये हमारा एक रिलेशन मिलता है। अब क्या करेंगे, अब इसी में से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और E3 की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना कुछ आता है। अब N1 क्या है, जो पहली रिएक्शन थी उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या पता चला, पहली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली रिएक्शन की N1 की वैल्यू 1 हो गई, दूसरी की N2 की वैल्यू 2 हो गई, N3 की वैल्यू 3 हो गई। तो हम लिख सकते हैं N1 की जगह पे 1 इंटू, अब बात आती है E1 क्या है, E1 नॉट हमारा गिवन था कितना, X, तो 1 इंटू X, फिर करेंगे क्या, प्लस N2 की जगह पे हम लिखेंगे 2, तो 2 इंटू, और E0 की जगह पे हम लिखेंगे E2 नॉट की जगह पे Y, 2 इंटू Y अपॉन 3, यानी हमारा जो आंसर आया X प्लस 2Y बाई 3, X प्लस 2Y बाई 3। और यह फिनोमेना हम केवल तभी फॉलो करेंगे जब ऊपर दी हुई 2-3 रिएक्शन को ऐड करने के बाद हमारी जो मेन रिएक्शन है जिसके बारे में E0 सेल पूछा गया है, अगर वैसी कंडीशन है, यानी इफ 2 रिएक्शन इज एडेड देन वी अप्लाई दिस रूल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्या कहते हैं, लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दिया हुआ है Fe+3/Fe+2, Fe+3/Fe+2। इसका इन्होंने E0 दिया हुआ है, E0 = 0.77 वोल्ट, और दूसरा इन्होंने दिया है Fe+2/Fe, और इसका जो इन्होंने E0 लिखा हुआ है वो है -0.44 वोल्ट, और तीसरा इन्होंने पूछा है कि Fe+3 से Fe के लिए आपको E0 बताना है कितना होगा। Fe+3 से ये बताना आपको कितना होगा। पूरा रूल पीछे वाला लगाना है, क्यों? क्योंकि अभी हम देखते हैं इनको दो रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं तो क्या ये तीसरी वाली रिएक्शन मिल पा रही है कि नहीं। देखो पहला लिखा Fe+3 से Fe+2 बना, यानी Fe+3 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और बना दिया होगा Fe+2। फिर दूसरे ने क्या किया कि Fe+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और बना दिया होगा क्या, Fe। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट होता है, बचता है हमारा Fe+3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा है Fe। और अगर इसको हम ओपन करते हैं तो वही बात लिखी हुई है कि Fe+3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और बना देता है हमारा Fe। तो रूल क्या लगाएंगे, वही जो पीछे आप फार्मूला पढ़ के आए हैं। क्या है फार्मूला? अगर हम इसको E1 E2 E3 मान लें तो हमें E3 की वैल्यू पता लगानी है। फार्मूला होगा N1 E1 प्लस का N2 E2 अपॉन N3। अब जरूरी नहीं कि दो ही रिएक्शन को ऐड करने के बाद आपको तीसरी रिएक्शन मिल जाए। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें 4 से 5 रिएक्शन ऐड करते हैं तब जाके 6 नंबर की रिएक्शन मिलती है। अब सोचो अगर यहाँ पे लिखा होता कि 4 रिएक्शन ऐड करने के बाद 5वीं रिएक्शन मिलती है, तब क्या लगाते हम लोग? तब हम लोग लगाते कि E5 = N4 E4 प्लस का N3 E3 प्लस का N2 E2 प्लस का N1 E1 डिवाइड बाई N5। यानी आपको बढ़ाते चले जाना था। यहाँ 3 है तो 1 1 2 2 डिवाइड बाई 3। अब 4 होता है यहाँ पे मान लो तो 1 1 2 2 3 3 डिवाइड बाई 4। ऐसे करते हम लोग चले जाते। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने में क्या पता चल रहा है, N1 कितना है तो N1 1 इलेक्ट्रॉन है, N2 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, N3 कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो N1 की वैल्यू 1 इंटू ये कितना दिया हुआ है 0.77 प्लस का N2 कितना है, N2 हमारा 2 दिया है, ये माइनस में है तो इसको लिखते हैं 2 इंटू माइनस का 0.44 और डिवाइड कर देते हैं N3 से। N3 की वैल्यू है हमारी 3 और इसका जो आंसर आ रहा है वो है माइनस का 0.36 या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस का 0.4। चेक कर लीजिएगा 0.03 है, 0.03 तो ये 0.04 वोल्ट हमारा इसका ये आंसर आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है, गिवन द E0 वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। गिवन द E0 वैल्यूज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। और क्या लिखा हुआ है कि Mn+6 से बनता है Mn+5 से बनता है हमारा Mn+4 से बना है हमारा Mn+3 और इससे बना है हमारा Mn+2। ये बना हुआ है और इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू 1.28 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 2.9 वोल्ट है, इधर वैल्यू 0.96 वोल्ट है और ये वैल्यू हमारी 1.5 वोल्ट है। और कह क्या रहे हैं, द वैल्यू ऑफ E0, द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn+6 से Mn+2 के लिए कितना होगा, ये वैल्यू आपसे पूछा गया है। कहा क्या गया है कि Mn+6 से Mn+5 +4 +3 +2 बना हुआ है, उन सबके E0 आपको गिवन है कि 1.2 होता है, 1 2.9 0.9 1.5। अब आपसे उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि भैया Mn+6 से Mn+2 बनने के लिए E0 कितना होगा। पीछे वाला ही रूल लगाना है और देखो कैसे क्या कुछ करना है। हमें क्या पता है
सबसे पहले इनको ओपन करके लिख लेते हैं। एक रिएक्शन ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी और चौथी ये होगी। ये 4 रिएक्शन हम ओपन करके लिखते हैं। क्या कह रहा है कि Mn+6 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, बना दिया होगा Mn+5 और इसका इनर्ट इन्होंने लिखा है 1.28 वोल्ट। फिर कहा कि Mn+5 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, बना दिया होगा Mn+4, इसका इन्होंने इनर्ट लिया है 2.90 वोल्ट। फिर कहा कि Mn+4 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बना क्या दिया Mn+3, इसका इनर्ट लिया है 0.96 वोल्ट। लाइन से एक एक स्टेप हम करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या कि Mn+3 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बना दिया Mn+2, इसका इनर्ट इन्होंने लिखा है 1.50 वोल्ट। और पूछा किसका है, पूछा है इन्होंने कि Mn+6 से Mn+2 जाना है, Mn+6 से Mn+2 जाना है। कितने इलेक्ट्रॉन लिया होगा इन्होंने? 4। अब ऊपर जो 4 रिएक्शन दी हुई हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए थे, क्या इन चारों रिएक्शन को ऐड करने के बाद हमारी जो जिस इक्वेशन का ई नॉट पूछा जा रहा है वो रिएक्शन आ रही है? अगर आती है तो हम अपना पीछे वाला रूल लगा देंगे। क्या? N1E01 प्लस N2E02 प्लस N3E03 प्लस N4E04 डिवाइड बाई N5। देखो क्या हुआ, Mn5 Mn5 Mn4 Mn4 Mn3 कैंसिल हो गया तो Mn+6 बचा, तो Mn+6 लिखा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लिखे और इधर बच गया Mn2। यानी उपरोक्त दी हुई 4 रिएक्शन को ऐड करने से जो रिएक्शन पूछी गई है, जिसके बारे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है, वो रिएक्शन हमें इन चारों को ऐड करने से मिल रही है। तो हम अपना पीछे वाला रूल लगाएंगे। और पीछे वाला रूल क्या कहता है? पीछे वाला रूल हमारा कहता है कि हमें E4 तक पता था, E5 पता करना था। यानी हमें पता करना था E5 ऑफ Mn+6 बाई Mn+2, ये कितना होगा? तो इन्होंने कहा है कि N1E01 प्लस का N2E02 प्लस का N3E03 प्लस का N4E04 और डिवाइड बाई N5 कर दो। अब N1 N2 N3 N4 N5 इन सब की वैल्यू है हमारी 1 1 1, सिर्फ N5 की वैल्यू है हमारी 4। बाकी देखो चारों रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी N1 N2 N3 N4 की वैल्यू 1 और N5 की वैल्यू है हमारी 4। तो पुट कर देते हैं वैल्यू और क्या रिजल्ट निकल के आता है कि ये 1 इंटू कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 1.28 1 इंटू 1.28 प्लस का 1 इंटू 2.9 प्लस का 1 इंटू 0.96 प्लस का 1 इंटू 1.50 और डिवाइड बाई किससे कर देंगे? 4 से। ये हमारा आंसर आ रहा है 6.64 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1.66 वोल्ट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यानी पहला चीज आपको सिखाया गया है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो उसका उल्टा कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है। दूसरा सिखाया गया किसी भी रिएक्शन में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके ई नॉट सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा नियम ये सिखाया गया कि अगर 2 रिएक्शन को ऐड करने से हमें तीसरी रिएक्शन प्राप्त हो रही है, 2 रिएक्शन को ऐड करने से हमें तीसरी रिएक्शन प्राप्त हो रही है, तो हम उसका ई नॉट कैसे निकालते हैं? जबकि हमें ऊपर की दी हुई 2 रिएक्शन का इनर्ट अगर पता हो तो हमने कहा उनको हम डेल्टा जी से कोरिलेट करते हैं और डेल्टा जी से कोरिलेट करने के बाद उसमें -NFE वाला फार्मूला रखते हैं, -F से डिवाइड कर देते हैं और पता ये चलता है कि E3 के बारे में अगर निकालना है तो N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट डिवाइड बाई N3 हमारा फार्मूला आता है। और कई सारी स्टेप की रिएक्शन अगर जोड़ने के बाद भी ऐसा पूछा जाए तो आप N1 N2 N3 N4 बढ़ाते चले जाइए। एक चीज और आती है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है गिवन दैट ई नॉट ऑफ लिखा है Fe+3 और कामा लगा के लिखा हुआ है इन्होंने क्या Fe। ये सारे टर्म आपको सीखने हैं कि क्या कुछ दिया होता है 0.0 वोल्ट। दूसरा इन्होंने लिखा है कि एक चीज दिया है ई नॉट ऑफ Fe+2 से Fe
और ये दिया हुआ है 0.44 वोल्ट, और पूछा गया है कि ई नॉट ऑफ बता दो किसके लिए, Fe+3 और Fe+2 के बारे में आपसे पूछा है, ई नॉट बता दो क्या कुछ होगा। ये चीज़ आपसे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। क्या कुछ नया है इस क्वेश्चन में वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हम लोग इसकी रिएक्शन को फॉर्म में लिखते हैं कि Fe+3 जो रहा होगा उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और अपना Fe बना दिया होगा, जिसका इन्होंने 0.04 वोल्ट दिया हुआ है ई नॉट। दूसरा हमने कहा कि Fe+2 से Fe बना है, यानी Fe+2 रहा होगा कोई, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और उसने Fe बना दिया होगा, इसका दिया 0.44 वोल्ट। और तीसरा इन्होंने क्या पूछना है, तीसरा इन्होंने हमसे पूछा है क्या कि Fe+3 ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हो और बना दिया होगा Fe+2, उसके लिए ई नॉट की वैल्यू बता दो क्या होगी। पिछले केसों में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दी हुई दो रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद तीसरी रिएक्शन मिलती है तो पीछे वाला N1 E1 N2 E2 डिवाइड बाई N3, ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, Fe+3 Fe+2, यानी कुछ भी कैंसिल होने को नहीं है। अब ये Fe कैंसिल नहीं हो सकता, ये Fe+2 Fe+3 कैंसिल नहीं हो सकता, यानी इन दो रिएक्शन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारी ये वाली रिएक्शन नहीं मिल पा रही है। तो हमें क्या करना है, ये सीखना है। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो देखो क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, पहली रिएक्शन को तो हम जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं। कैसे कि Fe+3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और Fe बना देता है, जिसका ई नॉट दिया हुआ है 0.04 वोल्ट। जैसे लिखा था वैसे लिखा। दूसरी रिएक्शन को पलट देते हैं, और रूल क्या पढ़ाया था कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो निगेटिव लगा दो, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है। पहला रूल भी अभी यही पढ़ाया है कि अगर रिएक्शन को पलट देते हैं तो ऑक्सीडेशन वाली रिडक्शन में, रिडक्शन वाली ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाती है। तो ये जो लिखा है इस रिएक्शन को हम पलट देते हैं, यानी इस बार Fe को इधर लिखते हैं और इन दोनों को उधर लिखते हैं। तो Fe से मिला होगा Fe+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, जो अब तक रिडक्शन पोटेंशियल था वो अब चेंज हो गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, यानी जो माइनस का 0.44 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा था वही रिडक्शन पोटेंशियल अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा, बशर्ते ये माइनस का साइन हट जाएगा। तो ये दो रिएक्शन हमने कर ली, कुछ नहीं किया। दोनों रिएक्शन में पहली रिएक्शन को जैसे को तैसे, दूसरी रिएक्शन को पलट के लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल चेंज इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्या इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने से हमारी तीसरी रिएक्शन मिल रही है क्या? तो Fe से Fe हमारा कैंसिल हुआ, इधर लिखा क्या Fe+3, 3 इलेक्ट्रॉन में से इधर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, और बचा क्या Fe+2, और यही तो हमसे पूछा गया था। अब क्या लगाएंगे, अब अपना हम फार्मूला लगा देंगे। और क्या कहता था फार्मूला हमारा? फार्मूला कहता था कि मान लो ये E1 था, ये E2 था, ये हमारा E3 नॉट पता करना था। तो हमने कहा E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस का N2 E2 नॉट डिवाइड बाई N3। अब N1 की वैल्यू कितनी है, N1 का मतलब फर्स्ट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है। तो पहले में 3 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है। तो हम लिख सकते हैं N1 की वैल्यू कितनी, 3। तो 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 0.04 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 0.44 डिवाइड बाई N3 कितना है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या कुछ आंसर हमारा आता है यहाँ पे, ये हमारा मिल रहा है 0.12 प्लस का 0.88 डिवाइड बाई 1, तो ये मिलता है, ये माइनस में आएगा तो 0.76 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ यही 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, यानी जब आपको पहले दे सकता है कि सीधा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेंज कर दो, दूसरा आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी 2 से 3 से 4 से इलेक्ट्रॉन काउंट करवाने के मतलब मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज होता है कि नहीं। तीसरा पूछ सकता है कि 2, 3, 4, 5 रिएक्शन ऐड करने के बाद फाइनल रिएक्शन अगर मिलती है तो उसका हम लोग ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, तो वो हम इस तरह से निकालते हैं।
तो ये पूरी कहानी थी सेल पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की। इसके बाद हम क्या कंटिन्यू करते हैं, नट्स इक्वेशन कंटिन्यू करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नट्स इक्वेशन, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे, 3-4 एग्जाम्पल जो भी हुए वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इन्हीं सबसे क्वेश्चन आएंगे और हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नट्स इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।